नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। विधवा पेंशन योजना को लेकर सरकार का सख्त आदेश 25 मई से पहले पूरा करा लें। ये काम दोस्तों बिहार महिला कल्याण विभाग ने पतिकी के बाद निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन के सत्यापन का आदेश दिया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी और अपात्रों की पहचान की जाएगी। सत्यापन 25 मई तक पूरा करने का लक्ष्य है और पात्र लाभार्थियों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। नरपतगंज में कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन के ठहराव की मांग, ग्रामीणों ने दी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। दोस्तों, नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन के ठहराव न होने से स्थानीय लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि नरपतगंज एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां से मजदूर, छात्र और व्यापारी इस ट्रेन का उपयोग करना चाहते हैं। सांसद से ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पहले भी जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था। फारबिसगंज से अमृतसर के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। जानिए रूट और टाइमिंग। दोस्तों, कटिहार से अमृतसर के लिए नई स्पेशल ट्रेन की घोषणा से यात्रियों में खुशी की लहर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना में ट्रेन संख्या 5736 कटिहार से 21 मई से 25 जून के बीच प्रत्येक बुधवार को अमृतसर के लिए चलेगी, जो वाया फारबिसगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, अंबाला, जालंधर होते हुए अमृतसर जाएगी। स्पेशल ट्रेन के परिचालन की घोषणा से रेल उपभोक्ताओं में हर्ष व्याप्त है। अररिया के बोची गांव से 3 देसी बम बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। दोस्तों, बैरगाछी थाना क्षेत्र के बोची गांव से बुधवार को पुलिस ने 3 देसी बम बरामद किए हैं। बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में बमबारी की गई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया में 5000 से ज्यादा लोगों की कटी बिजली, 100 पर चोरी का केस। दोस्तों, बिजली बिल बकाया होने पर अररिया बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मार्च में अब तक 5043 बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। साथ ही बिजली चोरी के 100 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग ने 2000 रुपए या उससे ज्यादा बकाया रखने वाले सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने का निर्देश जारी किए हैं। बिल नहीं जमा करने पर हुई थी कार्रवाई, फिर चोरी से जलाने लगे बिजली। अब विभाग के एक्शन से मची खलबली। दोस्तों, बिहार में विद्युत विभाग बिजली चोरी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा है। इस क्रम में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा सिकटी के जेई द्वारा प्रखंड क्षेत्र में सघन छापामारी अभियान चलाकर चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते हुए 11 उपभोक्ताओं को पकड़ा गया। इन सभी के खिलाफ जेई ने केस दर्ज कराया है। पकड़े गए उपभोक्ताओं में कई लोग अवैध रूप से बिजली जला रहे थे। बिहार वालों के लिए खुशखबरी, इस जिले में बनेगी नई 4 लेन सड़क, 58 किलोमीटर होगी लंबाई। दोस्तों, अररिया जिला वासियों के लिए एक गुड न्यूज है। अररिया जिले में जल्द ही एक और 4 लेन सड़क बनने जा रही है। यह सड़क परसरमा से निकलकर किशनपुर, पिपरा, त्रिवेणीगंज होते हुए अररिया के भरगामा, रानीगंज होते हुए अररिया 0 माइल में NH 327E से मिलेगी। इस सड़क के बन जाने से सुपौल और अररिया के बीच दूरी और समय की बचत होगी। रांची समेत 5 जिलों में हो रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे, एक क्लिक में मिलेगा फसलों का ब्यौरा। दोस्तों, कृषि विभाग रांची सहित 5 जिलों में 5,64,000 प्लाटों का डिजिटल क्रॉप सर्वे करा रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य किसानों को फसल योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है। भारत सरकार के एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत यह सर्वे हो रहा है, जिससे कृषि योग्य भूमि और फसल की जानकारी अपडेट की जा सके और किसानों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मदद मिल सके। पटना में 27 पाकिस्तानी महिलाएं मौजूद, 3 के पासपोर्ट सरेंडर। बाकी का क्या होगा? दोस्तों, पटना में रह रही 27 पाकिस्तानी महिला नागरिकों में से 1 पर मुकदमा दर्ज है, जबकि 24 महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं और 3 ने भारतीय नागरिकता के लिए पासपोर्ट सरेंडर किया है। अधिकांश ने रिश्तेदार से मिलने का हवाला देकर वीजा ले लिया और फिर शादी कर ली। पुलिस उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख रही है।
बिहार में जीविका दीदियां बनी चाय कपन्नी की मालकिन, महिलाओं को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, बिहार में जीविका दीदियां अब चाय की खेती करेंगी और चाय फैक्ट्री चलाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी। किशनगंज में चाय बागान का पंजीकरण किया गया है और जीविका दीदियों का एक उत्पादक समूह तैयार किया गया है। वे चाय की खेती से लेकर मार्केटिंग तक का काम खुद संभालेंगी, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार में आज शाम से दिखेगा बारिश का रौद्र रूप। 13 जिलों में तेज आंधी बिजली का अलर्ट। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 29 से 6 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज तड़क के साथ भारी बारिश और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 15 जिलों में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। वज्रपात और ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है। भागलपुर में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। इस मौसम का रहा सबसे गर्म शुक्रवार। दोस्तों, भागलपुर में इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लू चलने की संभावना जताई गई है, जिससे बचने के लिए लोग घरों में दुबके रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। शाम को तापमान गिरने के बाद बाजारों में रौनक लौटी। अपने कर्मचारियों को हीट वेव से बचाने के लिए रेलवे ने लिया अहम फैसला। 100 स्टेशनों पर होने जा रहा ये काम। दोस्तों, गर्मी से जूझ रहे रेल कर्मियों को राहत देने के लिए रेलवे ने अनूठी पहल की है। सोनपुर रेल मंडल के करीब 100 स्टेशनों पर मिट्टी के मटके लगवाए गए हैं। मटके का पानी रेल कर्मचारियों को भीषण गर्मी और लू से बचाएगा। रेलवे कर्मचारियों को ग्लूकोज और ORS भी दिया जा रहा है, ताकि वे डिहाइड्रेशन से बचे रहें। मुजफ्फरपुर की 22 पंचायतों में पसरा अंधेरा, सामने आई बढ़ी गड्ढबद्धी। डीएम तक पहुंची शिकायत। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड की 25 पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत लगी लाइटें 6 महीने में ही खराब हो गईं, जिससे अंधेरा छा गया है। मुखिया ने बीडीओ से शिकायत की है और डीएम से गुणवत्ता जांच कराने का अनुरोध किया है। एजेंसी पर भुगतान में अनियमितता का भी आरोप है, जिसकी जांच की मांग की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सर्वे का काम पूरा, रक्षा मंत्रालय के पास जाएगी रिपोर्ट। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट पर रात्रि लैंडिंग के लिए रक्षा मंत्रालय की सर्वे टीम ने जांच पूरी कर ली है। सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। एयरपोर्ट के विकास और विस्तार के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। MAFI योजना से कैट का उपयोग करने पर विमानपत्तन गंभीरता से प्रयत्नशील है। पहलगाम हमले के बाद अब महंगाई का झटका, फल और ड्राई फ्रूट की कीमतों में उछाल। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर से फल और ड्राई फ्रूट्स की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे जिले की मंडियों में कीमतें बढ़ गई हैं। सेब, संतरे और अंगूर की कीमतें 20% बढ़ गई हैं। ड्राई फ्रूट्स भी 10 से 15% महंगे हो गए हैं। फल विक्रेताओं का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ट्रकों की आवाजाही कम होने से माल भाड़ा बढ़ गया है। बिहार के इस जिले के 4474 किसानों का बनाया जाएगा विशिष्ट पहचान पत्र। प्रक्रिया हुई शुरू। दोस्तों, बिहार के अरवल जिले में फार्मर 4474 किसानों का बनाया जाएगा विशिष्ट पहचान पत्र। प्रक्रिया हुई शुरू। दोस्तों, बिहार के अरवल जिले में फार्मर 4474 रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की डिजिटल पहचान बनाकर सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। 10 राजस्व ग्रामों में कैंप लगाकर EKYC और फेस रिकॉग्निशन से पहचान सत्यापित की जा रही है। कृषि विभाग के कोऑर्डिनेटर और राजस्व कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। इस फैसले से किसानों को सुविधा होगी।